ब्रेकिंग न्यूज खेरागढ़ आगरा उप जिलाधिकारी खेरागढ़ अनिल कुमार ने 5 बीएलओ को किया सम्मानित। खेरागढ़ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में 92 खेरागढ़ क्षेत्र के समस्त बीएलओ की बैठक उप जिलाधिकारी खेरागढ़ अनिल कुमार, तहसीलदार प्रदीप कुमार, फूड इंस्पेक्टर KOCO पटेल, खंड विकास अधिकारी खेरागढ़ मुकेश कुमार व खंड विकास अधिकारी जगनेर नवीन कुमार ABSA ने मंगलवार को खेरागढ़ तहसील के सभा कक्ष में बुलाए, जिसमें उप जिलाधिकारी खेरागढ़ ने अच्छा कार्य करने पर 5 बीएलओ को गुलदस्ता एवं लिफाफा भेंट कर सम्मानित किया। इसमें सम्मानित बीएलओ वीरेंद्र सिंह, श्रीमती अर्चना बंसल, देवेश तिवारी, शशि भूषण, गगन कुमार है। शेष बीएलओ को निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न होने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी तथा कुछ सुपरवाइजर बीएलओ के वेतन रोकने के निर्देश ABSA को दिए। संवाददाता राजवीर शर्मा, ब्यूरो चीफ आगरा मंडल। फार्म 6 की फीडिंग की स्थिति बहुत ही खराब है। ये कहा गया था कि 4 साल में ही कोई ऐसा बूथ नहीं बचाना चाहिए जो फार्म हो। बूथ नंबर 12 के सुपरवाइजर कौन है? ये न्यू फार्म ले लें और यहाँ ले आए। अगर किसी बीएलओ को टेक्निकल दिक्कत हो रही है तो वो अपना मोबाइल लेके यहाँ जाए BRC में, यहाँ से अपलोड करा दीजिए। लेकिन इसके लिए फार्म को रख के ना बैठे और जीरो तो निश्चित है कि 0 वाले को सस्पेंड होना बीएलओ को अगर किसी का 0 रह जाता है तो। इसके अलावा 5 से नीचे पे भी कार्रवाई होगी। सबसे पहला तो हमें यही एंश्योर करना है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा वोटर रहना ही नहीं चाहिए जो वोटर करने के लिए पात्र हो। जो कल के इलेक्शन DC करेगा और फिर वो 0 वाली फिगर निकाल के बैठते हैं किस विधानसभा में कहाँ किस बूथ पे 0 है। ये सारे सुपरवाइजर एंश्योर कर लें। किसी बीएलओ को आपके वास्तव में ऐसी दिक्कत आ रही है कि वो नहीं आ सकता तो आप आके यहाँ फार्म दें। फार्म 7 में भी यही स्थिति है। फार्म 7 में बहुत सारे बूथों पे 0 है। 0 फिगर किसी भी बूथ पे नहीं रहनी है। ये आपको कई बार हम लोग बता चुके हैं, ना फार्म 6 में ना फार्म 7 में। फार्म 7 में हाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल पूरी तरह से जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ ये नाम कटने योग्य तभी रिपोर्ट देंगे। फार्म 7 में ऐसा नहीं है कि आपको हम ये कहेंगे कि आप एकदम सब भर के काट दीजिए, तो बिल्कुल आप डेट शो हो गए कि हाँ ये करने लायक है उसका काटें। लेकिन ऐसा कोई बूथ नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली कि जिसपे एक भी आदमी ऐसा ना हो जो जिसका वोट काटा जाना हो। कोई ना कोई मृत्यु होगी, कोई ना कोई शिफ्टेड होगा। बूथ नंबर 9 पे 130, बूथ नंबर 9 पे सुपरवाइजर आगे जाने के बारे में 20% मांगा जाएगा। बताइए इसका रीजन क्या है? नोट कर लीजिए। 19 उगावन संख्या 33 नया गाँव। आपको जमा कराए कब
33 भाग संख्या नया गांव, 39 पचपुरा कोरपुरा। ये मेडिकल पर है इनका क्या होता है? हाँ मेडिकल में हाँ ये सब देख लीजिए आप। भाग संख्या 39 क्या नाम है? महाराष्ट्री महाराष्ट्री सर ये सब 12 का और उससे भी भवनपुरा। भाग संख्या 83 मुसर्रा। मैडम इसका फॉर्म 0117 शैली को मैं इस पर देख लेना। भाग संख्या 92 नगला हंसराज। भाग संख्या 120 पीपल खेड़ा, 132 चाड़ी, 138 डूंगरवाला, 158 कानपुर, 161 नगला उदयजा, 166 चीप, 182 बेली 4, 211 लालपुर। क्या नाम सर? सर 8 ईयरों का वेतन रोकने के लिए सर मैंने लेटर दिया था आपको पहले दिन पर। उसमें सर अभी रिप्लेस भी करना पड़ेगा उनको हटा के सर दूसरे नाम से। तो सर एक कोड बना लीजिए, मेडिकल चलेंगे ड्यूटी कटवा लेंगे उसके बाद थोड़ा सा जो बीएलओ है उसमें थोड़ी सी छुट्टी आप अप्रूव करें तो देख के बता दें। भाग संख्या 182 मेरी 4 हो गया, 219 भीलकापुरा, 221 जोधापुरा, 225 भोजपुरा, 228 गढ़ी पंचीपाल, 236 नगला माहौल, 260 13 288 रामपुरा, 293 कंबोई कमरूपुरा, 304 नदीम, 307 सीतापुरा नगला देवी राजापुरा, सीतापुरा मुखपुरा, 318 मोहनपुर, 331 रेलई, 339 ये आपके 32 ऐसे बूथ हैं जो बिल्कुल 01 फॉर्म 7 है। ये सब गलती वहाँ हो रही है। मुझे कुछ सहयोग चाहिए होगा, यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो एक ही साहब से बात करेंगे। ठीक है ना? और अगर कहीं पर समस्या आ रही है, किसी टीचर की आवश्यकता है तो विद्यालय के लिए आसपास में जो विद्यालय हैं हमें बताइए, आदेश कर देंगे। ठीक है? जिनका भी सब अपना भेज दीजिए, हमको जिसका रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे हम उनको कर देंगे। उसी विद्यालय के टीचर क्यों नहीं काम कर रहे? दूसरे का दूसरी जगह का काम करे, अगर उस विद्यालय में क्यों नहीं काम कर रहा? प्राथमिकता के आधार पर आप उसी विद्यालय का कीजिए। आप टीचर एक स्कीम है और हमारा बिल नहीं है और दूसरे जगह सर प्रॉब्लम ये आती है वहाँ का स्टाफ है, पर्याप्त स्टाफ है, वहाँ का टीचर काम नहीं करेगा। वैसे गलत ज्यादा सर, काफी लोग लापरवाही करते हैं सर। कार्रवाई आपके द्वारा ही हो सकेगी। अभी एक पत्र आपने दिया था तो उसका सस्पेंशन का बीएसएस साहब से भी आर्डर हो गया और 4 लोगों का वेतन रोकने की कहा था, वो रोक दिए गए। तो आप लोग बीरो काम नहीं कर रहे हैं, फटाफट से करवाइए। और अगर टीचर की आवश्यकता है तो आप उसी विद्यालय का या बगल के विद्यालय का हमको लीजिए ना, हम आदेश करवा देंगे। ठीक है? सुपरवाइजर रूप में आप डाल दीजिए। आप कहीं नहीं मिला है तो वो ले लें। एक अप्रैल 2023 को जब बात हो रहे थे, ठीक है, बीआरओ ने मुझको ये तो बता दिया था हमने फॉर्म भरवा लिया, लेकिन उसने वो सूची तैयार नहीं की। तो आज जहाँ में गया मामा ने बता दिया कि बीआरओ सूची तैयार करें। बेशक उन्होंने सारे फॉर्म भर लिए, लेकिन उनको 2 सूची रखनी है अपने पास। एक वो जो पात्र थे उनमें से टिक करके इन सभी के फॉर्म भर गए, या 1-2 के नहीं भरे तो क्यों नहीं भरे, मान लो बाहर पढ़ने चला गया बच्चा, ठीक है, इनके परिवार का था लेकिन पढ़ने आ गया, चला गया, मंगलौर चला गया, दिल्ली पढ़ रहा है, जैसे नहीं करवा गया, वो कार्ड ले दोगे तो पता रहेगी। ऐसा निश्चित होगा कि 1-2 जो पात्र होंगे कर्नाटक के पूरे करे होंगे, लेकिन गांव में नहीं होंगे, पढ़ने चला गए होंगे। बहुत से आगरे के अंदर रहते हैं, यहाँ के लोग हैं आगरा में रहते हैं, आते नहीं है, अजमेर नहीं आते हैं, ऐसे भी होंगे।
कारण लिख लो ना कि इसका ऐसे नहीं होना है, पता हो बीएलओ को। अब बीएलओ तो पूछते हैं, वो कोई बताने की स्थिति में नहीं रहते, तो बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। आप लोग इस चीज को देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम जाते हैं लगभग सारा काम पूरा हो ही गया है, लास्ट अभियान तक भी पूरा हो गया। 8 तारीख तक बीएलओ घर घर भ्रमण करके काम पूरा कर लेना। लोएस्ट है तो सबको पता है ना कि जेंडर रेशो का टारगेट हमारा 895 है। आप लोगों ने बात की है बीएलओ से, फॉर्म आए महिलाओं के। चलिए जो बुधवार निकलेगा डेटा उससे पता चलेगा, लेकिन आप बता दीजिए बीएलओ की महिला कोई शेष नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह से एज को हार्ट में आप लोग का सर्टिफिकेट लेके आए हैं, जो सर्टिफिकेट मांगे गए थे जो 5 से कम किसी बूथ में फॉर्म नहीं होने चाहिए। फॉर्म 7 में भी 0 फॉर्म वाला कोई बूथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक न एक वोट ऐसा मिल जाएगा तो हटने होगा। जेंडर रेशो और इंक्री रेशो एज कोहार्ट, विशेष रूप से एज कोहार्ट और जेंडर रेशो में इसे ध्यान देना है। 18-19 का कोई भी एज ग्रुप का मतदाता ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो रहता हो जिसका फॉर्म ना होगा। कल संभवतः इलेक्शन कमीशन की वीसी होगी, तो उसमें जो डायरेक्शन होंगे उसको बताने के लिए हम फिर आपको लोगों को बुलवाएंगे। इन बीएलओ को भी अलग से बुलाएंगे और इन बीएलओ को बता दीजिए कि जो काम नहीं कर रहा है तो उसकी कार्रवाई होगी। दूसरा, सुपरवाइजर्स लग के जहाँ किसी बीएलओ की परेशानी है उसको सहयोग भी करें, तो पार्ट नहीं कोई कर पा रहा है तो ध्यान देना। यदि साहब आप भी थोड़ा बात करते हुए इस ग्रुप पे प्रोग्रेस कम है तो वहाँ लगाते हैं किसी को और करवाइए। बाकी तुम हमारे यहाँ ये देखो तो फॉर्म आ गए, जैसे लोग बता रहे हैं इसमें 0 शो हो रहा है, लेकिन फॉर्म हमारे यहाँ जमा है वो हर हालत में ऑनलाइन हो जाएगा। आपको भी देखना है कि जो बताया जा रहा है वो सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है अकॉर्डिंगली। भाई आप एक बार बीएलओ को समझा दो कि ये सारा काम है, एक बार घर घर जाके बीएलओ काम कर दे तो ऐसे 3 सालों को काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं बैठ के बता देता है। बस एक चीज है कि कौन सी शादी नहीं हो गई वो उसको पता पड़ जाए, कितने मिनट तक हो गए, उसके अलावा फिर उस बीएलओ को काम नहीं होता है। पर एक बार उस बीएलओ काम करना ही पड़ेगा। आपको एक बार ढंग से अपने 10 बीएलओ से काम करवा दो, फिर आपको भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जिस सुपरवाइजर ने अच्छा काम करवा लिया है उनको बार बार जिस सुपरवाइजर के बीएलओ ने अच्छा काम कर दिया उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, काम करके बता देगा निकाल के। इसके साथ में जो प्रतिनिधि जो है निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनका भी थोड़ा विधानसभा में निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई और आधार नंबर जो कलेक्ट किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। जिन 5 बीएलओ ने आधार नंबर कलेक्ट करने में अच्छा काम किया है वह सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ 3 सुपरवाइजर को सम्मानित किया गया है। साथ ही सभी की समीक्षा लेकर उनको निर्देश दिए गए सारे सुपरवाइजर के पुनरीक्षण कार्यक्रम में कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जो निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। इसके साथ साथ महिला और 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं को हर हालत में। जी सर, अभी कुछ कह रहे थे कि जो सस्पेंशन के लिए, हाँ, कुछ बूथों पे अभी जो आज प्रगति ऑनलाइन जो दिख रही है, कुछ बूथों पे अभी शून्य फार्म की स्थिति है, तो ऐसे भी बीएलओ के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए रिकमेंडेशन दी। जो कि कम थे उनके लिए आप वेतन काटने के लिए उनके लिए वेतन दो। जी, धन्यवाद सर।